नीट यूजी के आज दोबारा रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोपहर 12 बजे तक परिणाम सेंटर वाइज और सिटी वाइज जारी किए जाएंगे। नीट परीक्षा धांधली मामले में 22 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आज जारी करेगी केजरीवाल गारंटी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी स्मिता केजरीवाल 10 सूत्रीय गारंटी जारी करेंगी। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आरजेडी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन करेगा राज्यव्यापी प्रदर्शन। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या सहित एक के बाद एक हो रही आपराधिक वारदातों के खिलाफ नीतीश सरकार का करेगी घेराव। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया, बड़ा बयान दिया। कहा 2041 तक असम मुस्लिम बाहुल्य राज्य बन जाएगा। सीएम हिमंता ने दावा किया कि राज्य में हर 10 साल में मुस्लिम आबादी 30% की दर से बढ़ रही है। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल आज से जालना में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। मनोज जरांगे ने 13 जुलाई को ऐलान किया था। महाराष्ट्र की विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा केटकर से पुणे पुलिस के सामने आज दर्ज कराएंगी बयान। पूजा ने पुणे के डीएम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यूपी में आज राज्यव्यापी पौधारोपण अभियान। सीएम योगी अकबरपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाएंगे। यूपी में मुजफ्फरनगर के बाद शामली, सहारनपुर और नोएडा में भी दुकान के आगे नेम प्लेट लगवाने की तैयारी। सीएम योगी ने कहा हलाल प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। यूपी में 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार का फरमान। कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य। योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों ने ऐतराज जताया। जेडीयू, आरएलडी, एलजेपीआर ने फैसले को पूरी तरह से गलत बताया। योगी सरकार के फैसले पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जताई आपत्ति। उन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म और जाति न लाएं, सरकार का आदेश गलत है। योगी सरकार के फैसले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी घेरा। अखिलेश यादव ने कहा गुड्डू और मुन्ना नाम है तो क्या पता चलेगा, ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा यह हमारी भारतीय तहजीब पर हमला है, ऐसी विचारधारा को खुद से दूर रखना होगा। मुख्तार अब्बास नकवी और केसी त्यागी ने भी फैसले पर सवाल खड़े किए। कहा कुछ अति उत्साही अधिकारियों का आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी करने वाला आदेश है। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य को कोर्ट ने फरार घोषित किया। यूपी के राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज रांची दौरा। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाली पार्टी सांसदों का करेंगे अभिनंदन। अखिलेश के मॉनसून ऑफर को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल है। यूपी बीजेपी में खींचतान पर एक बार फिर अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि न संगठन बड़ा होता है न सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। ओडिशा के पुरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान का सम्मान नहीं करती। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बोला हमला। नदिया जिले के गंगापुर गांव जाने से रोकने का आरोप। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कृषि बजट लगातार कम किया और इसके साथ ही सरकार ने शिक्षा बजट को 7% कम कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में यूपी के 30 पार्टी सांसदों ने शुक्रवार को मुंबई का दौरा किया। आगामी विधानसभा चुनाव में सियासी जमीन तलाशने आए अखिलेश और पार्टी सांसदों ने सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन पूजन किए। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत करनाल सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज नारनौल में रहेंगे। शुक्रवार को हुड्डा ने हांसी में पदयात्रा की थी। यूपी में मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी 6 दिनों के अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर। शुक्रवार को हेमा ने आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी।
ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई है। यूपीएससी ने आरोप लगाया कि पूजा ने अपनी पहचान बदलकर यूपीएससी की तय सीमा से ज्यादा बार एग्जाम दिया। महाराष्ट्र प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर ने कहा, न्यायपालिका अपना काम करेगी, जो भी होगा मैं उसका जवाब दूंगी। गोवा से लगभग 102 समुद्री मील दूर कंटेनर कार्गो में लगी भीषण आग। खराब मौसम, भारी बारिश के बीच इंडियन कोस्ट गार्ड आग बुझाने में जुटे। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश के बाद पोरबंदर, जूनागढ़ जिलों के कई इलाके जलमग्न हुए। पोरबंदर कानालूस सेक्शन में भारी बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग के कारण पोरबंदर से चलने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई। माइक्रोसॉफ्ट का मेन सर्वर ठप होने से दुनिया में हड़कंप मचा। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत सहित कई देशों में हवाई सेवा सहित कई जरूरी सेवाएं बाधित हुई। कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा। श्रीलंका के दाम्बुला में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने दिया 109 रनों का लक्ष्य। भारत की जीत में दीप्ति शर्मा का अहम योगदान रहा। उन्होंने कुल 3 विकेट चटकाए। शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ शानदार स्वागत। T20 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य अर्शदीप के अभिनंदन के लिए सैकड़ों की तादाद में छात्र जुटे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश जारी। मौसम विभाग ने एक बार फिर देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग तमाम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। पिथौरागढ़ में कई घंटे से लगातार हो रही बारिश से मध्यकोट पुल के नीचे भी कटाव नजर आ रहा। कर्नाटक में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच लैंडस्लाइड के बाद बड़ा हादसा। उत्तर कन्नड़ में लगातार बारिश के बाद अकोला तालुका शेरूर के पास भूस्खलन में 4 की मौत। लैंडस्लाइड नेशनल हाईवे 66 पर हुई। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान थी। पति पत्नी, 2 बच्चे और एक बुजुर्ग उस दुकान को चलाते थे और अचानक हुए इस भूस्खलन में दुकान समेत पूरा परिवार मलबे में बह गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 8 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही एक अंतर्राज्यीय किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया। आरोपी व्यक्ति 5 राज्यों के कई अस्पतालों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ट्रांसप्लांट कराते थे।